Welcome and good morning to all of you. हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सीखा। इस क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग दो तरह से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। These are the two parts of capitalization method to determine the value of goodwill. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, नॉर्मल एक्सपेंसेस, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स या और भी दूसरे आइटम्स जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है, वो हमारा पहला स्टेप होगा जो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सबसे पहले वीडियो में ही एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था कि कैसे हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग डिटरमाइन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड की तरफ से भी और एक लायबिलिटी साइड की तरफ से भी। एसेट साइड की तरफ से हमारा होगा नेट एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और लायबिलिटी साइड की तरफ से होगा हमारा कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। सिंपली हम लोग जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस में उसमें नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दीजिएगा, जिसमें गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो दूसरा स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना, पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। उस बेसिस पे हम लोग थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो हम फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम करेंगे तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और जैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड और इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही हमारा गुडविल होगा। यानी लास्ट स्टेप हमारा होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहेगा तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यानी साल के बिगनिंग में और साल के लास्ट में जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर होगा दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर दोनों नहीं दिया हुआ है तो जो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर डिटरमाइन किया जाएगा दिया रहेगा वही फिगर यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इस तरह से चार स्टेज में हम लोग जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, पहला स्टेज होगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, दूसरा स्टेज होगा कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन करने का, तीसरा स्टेज होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके, और लास्ट स्टेज होगा वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का, जिसमें हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर देते हैं। इस पे अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इस स्टेज के थ्रू हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ कुछ गिवन फिगर्स हैं
जैसे 4 अलग अलग सालों का प्रॉफिट दिया गया है। 2017-18 में 60,000, 18-19 का 1,80,000, 19-20 का 1,20,000 और 2020-21 का 40,000। 4 अलग अलग साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं। एसेट्स का वैल्यू जो दिया गया है 10 लाख रुपए और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का वैल्यू 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टेज देखा है कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज था हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इस 4 अलग अलग सालों के प्रॉफिट जो दिए गए हैं इनसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन यानी इस तरह के कोई दूसरे एडजस्टमेंट वाले फिगर्स नहीं दिए गए हैं। हम लोग सिंपली इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। देखते हैं हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो 4 ईयर्स के अलग अलग प्रॉफिट दिए गए हैं 60,000, 1,80,000, 1,20,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 4। चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 4 लाख बाई 4 यानी एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकल गया 1 लाख रुपए। सेकेंड स्टेज हम लोगों का था कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन करना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाएगा एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट का वैल्यू 10 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में और आउटसाइड लाइबिलिटी 1,80,000 दिया गया है। तो यहाँ 10 लाख में से 1,80,000 घटाया गया तो 8,20,000 हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो 2 स्टेज हम लोगों ने पूरा कर लिया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड स्टेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने ऊपर में अभी 1 लाख कैलकुलेट किया है और इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10% दिया गया है ना। यहाँ देखिए, तो इस तरह से 1 लाख इंटू 100 बाई 10 करेंगे तो 10 लाख रुपए हम लोग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। और लास्ट में इसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी 10 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1,80,000 रुपये का, यही हम लोग का हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। देखते हैं हम लोग गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ 10 लाख रुपए कैलकुलेट किया गया है और कैपिटल एम्प्लॉयड इसके ऊपर 8,20,000 रुपये डिटरमाइन किया गया है। इन दोनों का डिफरेंस यानी 1,80,000 रुपये, यही हम लोग का हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। इस तरह से हम लोग 4 स्टेज में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यू को सिंपली कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। पहला स्टेप हम लोग का था कैपिटल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, जो ऑलरेडी यहाँ गिवन है इसलिए हमको इसको कैलकुलेट नहीं करना है। सेकंड स्टेज है कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन करने का, ये भी ऑलरेडी यहाँ गिवन है 5 लाख, तो ये भी हमको डिटरमाइन नहीं करना है। थर्ड स्टेज है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाई 100 करके, तो ये हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आपका गिवन नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 5 लाख इंटू 20%, ये हम लोग का 1 लाख हो गया। तो 3 स्टेज हम लोग का हो गया जिसमें एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। चौथा स्टेज में हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जस्ट एज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ 1,80,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने 1 लाख डिटरमाइन किया है। तो 1,80,000 और 1 लाख का जो डिफरेंस होगा 80,000, वो हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह से 4 स्टेज में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट तक कैलकुलेट कर लिया और आखिरी स्टेज है जिसमें हम गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज द सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का है 80,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट यानी 20%। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट यानी 80,000
इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 बाई 20 दैट इज़ ₹4 लाख। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से हम लोग गुडविल का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए 4 लाख रुपए। और इस तरह से जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो आपका कंप्लीट हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेज में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते थे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में 5 स्टेज में हम लोग यहाँ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा एक और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप्स पे, इन्हीं मेथड पे बेस्ड देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। एसेट्स का वैल्यू दिया गया है 1 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000, यानी इस एसेट के वैल्यू में 1 लाख रुपए में 20,000 का स्टॉक इंक्लूड नहीं है। तो उसको हम लोग टोटल एसेट का एक्यूरेट वैल्यू जानने के लिए उसमें स्टॉक को ऐड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स का, उसका बैलेंस दिया गया है 60,000, यानी वो टोटल कैपिटल हो गया। करंट लायबिलिटीज दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी है 10,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8% और 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का वैल्यू है 60,000, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है आपका 4। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया गया है 60,000। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये सुपर प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड है, और सुपर प्रॉफिट मेथड पे हम लोग गुडविल का वैल्यू पढ़े थे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले यहाँ गुडविल का वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है, तो सुपर प्रॉफिट का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं गुडविल का वैल्यू लेते हुए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल हम लोग का गिवन है 60,000, सुपर प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना होगा यहाँ, और इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है 4। यहाँ देखिए गुडविल एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया 4 एंड गुडविल का वैल्यू हो गया 60,000। ये 4 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग का आ गया 60,000 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज ₹15,000। ये हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को यूज करते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें अगर सुपर प्रॉफिट पता चल गया है और नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम निकाल लेते हैं तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमें पता चल चुका है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट का फिगर पता चल जाए तो एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने पीछे क्या फार्मूला देखा था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल का वैल्यू दिया गया है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ दिया गया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है। तो हम लोग ईजिली जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं कितना है, नेट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो नेट एसेट्स के लिए हमारे पास देखिए टोटल एसेट 1 लाख है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। तो ये एक्सक्लूड है तो स्टॉक भी तो एसेट ही है, इसको हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। तो हमारा नेट एसेट हो जाएगा 1 लाख प्लस 20,000
माइनस करंट लाइबिलिटीज है हम लोग का 10,000, यानी 1,20,000 माइनस 10,000 दैट इज ₹1,10,000। तो 1,10,000 हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करके। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आया हम लोग का 1,10,000 इंटू 8/100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया गया है तो 8/100 यह जगह 8,800। इस तरह से हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने डिटरमाइन किया है ऊपर 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ जस्ट अभी कैलकुलेट किया 8,800। ये इधर प्लस में आ जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट हो गया हम लोग का 15,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू 23,800। इस तरह से हम लोगों ने 3 वीडियोस में गुडविल के वैल्यूएशन को तीनों मेथड से सीखा। पहला था हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। दूसरा हम लोगों ने सीखा सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें हम लोगों ने और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड से इस वीडियो में हमने सीखा जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने सीखा। इस तरह से 3 वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी बुक से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम, उनको सॉल्व करके बताया जाएगा अगले वीडियोज़ में। नेक्स्ट हम लोग अगले दूसरे चैप्टर के साथ वीडियो शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू।